ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम ओम। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सन सरस्वती नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनि मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणि। गीते भवद्वेषिणि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाओं के साथ आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्मों के पक्के हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ नृ यज्ञ भूति सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप
निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधनाएं, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 वैशाख मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि सुबह 7:46 तक है। उसके बाद चतुर्थी लग जाती। आज है रोहिणी नक्षत्र रात्रि 12:25 तक। उसके बाद मृगशीरा नक्षत्र लग जाता। आज है रविवार और यहाँ वसंत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2023 23 अप्रैल 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां मनवंत, श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक और पृथ्वी लोक में जम्बू द्वीप और जम्बू द्वीप में वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशमजाड़ी में औदुदबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले मंजिले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवलाद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग की श्लोक नंबर 33 से 44 तक 4 व्याख्यान करेंगे। संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह दिव्य भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य भगवद गीता श्रवण साधना करें। इसमें कुछ ग्रहण करें, धारण करें, अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म विवेक बुद्धि वेद शास्त्र अनुसार आचार्य परंपरा अनुसार करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने कर्म का विज्ञान, कर्म का रहस्य भगवान कह रहे हैं, तो उसमें श्लोक नंबर 23 में सात्विक कर्म के लक्षण कह रहे हैं। सात्विक यानी ईश्वरार्थ निष्काम। कर्म तो एक ही है, लेकिन उसमें बुद्धि का निश्चय भिन्न भिन्न होने के कारण 3 प्रकार के कर्म हो जाते हैं।
उसके विवेक ज्ञान से, बुद्धि से, उनमें जो सात्विक कर्म है उसका लक्षण कहते हैं भगवान। श्लोक नंबर 23। नियतं संगरहितं अरागद्वेषत कृतं अफल प्रेप्सुना कर्म यत् सात्विकमुच्यते। अब ये जो सात्विक कर्म है उसका लक्षण भगवान कहते हैं, यत् कर्म, जो कर्म वेद शास्त्र विधि विधान से नियत किया हुआ है, नियत, तो वह आचार्य परंपरा, कुल परंपरा, वेद शास्त्र विधि विधान से, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार परंपरा से नियत किया हुआ कर्तव्य रूप में स्वधर्म, और जो संग रहित, संग यानी आसक्ति, कर्तापन के अभिमान, राग आसक्ति से रहित होकर सहज स्वाभाविक देश काल परिस्थिति अनुसार प्रसन्नता से किया जाता है, व्यष्टि समष्टि सबके हित में, अहंकार से रहित, आसक्ति से रहित, अफल प्रेप्सुना, और फल की आकांक्षा न रखकर, ईश्वरार्थ, निष्काम भाव से कर्तव्य जो है, परमार्थ लक्षी जो कर्म है, ईश्वर के लिए अपना कर्तव्य स्वधर्म, फल के लिए नहीं, सांसारिक भौतिक आध्यात्मिक दैवी फल, तो फल न चाहने वाले ईश्वरार्थी कर्मयोगी निष्काम, और कर्म करते समय राग और द्वेष से रहित है, किसी भी विषयों में राग द्वेष नहीं है, यानी समत्व बुद्धि। तो इस प्रकार ये जो चार लक्षण कहे, ऐसे जो कर्म किया जाता है वह सात्विक निष्काम ईश्वरार्थ कर्म जो है उसे सात्विक कर्म कहते हैं। वो भी अपने स्वधर्म कर्तव्य रूप में जीवन निर्वाह लोक हित के लिए किए जाते। अब भगवान राजसी कर्म के लक्षण कहते, यतो कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद राजसमुदारुतम। परंतु जो कामना से प्रेरित होकर किया जाता है, बहुलायास, बहुत परिश्रम से, थकावट से युक्त, जैसे राजनेता है, समाज सेवक है, उद्योगपति है, मिशनरी है, माता पिता है, खेल कूद है, तो जो बहुत परिश्रम से, प्रयास से युक्त होता है, बहुलायास, अत्यंत परिश्रम से युक्त, और कामेप्सुना, कामना पूर्ति भोग की चाहने वाले, भाई भोग संग्रह की इच्छा से, प्रशंसा से, धन की लालसा से,
स्वर्ग की इच्छा से, सुख की भोग की इच्छा से, तो कामना से करता है। कामेत सुना, काम भोग की चाह है, और फिर कहता है अहंकारेण, अहंकार, मैं ये करूंगा वो करूंगा। तो आडंबर, कर्तृत्व, अहंकार, तो मैंने ये किया था, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये करूंगा। तो ये अहंकार पूर्वक वह राजस कर्म होता। तो वहां मनुष्य जो है, जैसे ये नेता है, रिश्तेदार है, संबंधी है, उद्योगपति है, ये जनूनी धार्मिक उपदेशक है, धार्मिक नेता है, पैसे की दौड़ में लगे हुए व्यापारी है, उद्योगपति है, सत्ता लोलुप नेता है। तो ये सारे राजस कर्म कर, सकाम कर्म है, कामना वाले हैं। उसे रजोगुणी कर्म कहा गया है। अब तामस कर्म के लक्षण कहते हैं कि जो कर्म पाप कर्म है, अधर्म है, शास्त्रों में, धर्म में, समाज में जिसका निषेध किया गया है, जो असामाजिक तत्व है, वो ऐसे कर्म करते, तो उसके लक्षण कहते हैं। तामसी कर्म कैसे है? अनुबंधम क्षयम हिंसा, अनवेक्ष च पौरुषम, मोहादारभ्यते कर्म, यत्तत्तामसमुच्यते। जो कर्म अनुबंध है, इसका परिणाम क्या होगा उसके विवेक न करके, और इसमें क्या हानि होगी उसका भी विवेक विचार न कर, कितनी हिंसा होगी इसका भी विवेक विचार न कर, हमारा सामर्थ्य कितना है, यानी बिना विवेक विचार किए, न शास्त्र का, न परंपरा का, न अपना स्वयं का विवेक, कोई बिना विचार विवेक किए, केवल अज्ञान से, मोहात कहा। अरे भाई, इसका अशुभ परिणाम कैसा होगा, इस करने से इसमें हमें कितनी शक्ति क्षय करनी होगी, तन मन धन जन का कितना क्षय होगा, हिंसा कितनी होगी, और हमारी योग्यता है, हमारा अधिकार है कि हमारा सामर्थ्य है, तो वो भी विचार किए बिना, तो वह बिना विवेक विचार किए, धर्म शास्त्र परंपरा, केवल अज्ञान से, मोह से कर्म का आरंभ किया जाता है, वह कर्म तामस कहा जा, अधर्म, पाप कर्म जिसको कहते हैं, जैसे ये चोरी करना, व्यसन करना, शराब, जुगार, वैश्यावृत्ति करना, लांच रुश्वत लेना, भ्रष्टाचार करना, तो जितने भी असामाजिक कर्म है, वह करने में तत्पर रहता है, तो वह कर्म जो है तामस कर्म कहा गया।
तमोगुणी संबंधी है। इसीलिए देखो 3 प्रकार के कर्म हो गए। एक ईश्वरार्थ परमार्थ धर्म कर्म निष्काम, दूसरा कामना के लिए पूर्ति के लिए सकाम धर्म शास्त्र के अनुसार राजसी कर्म हुआ, और तीसरा कामना पूर्ति के लिए तामसी कर्म अधर्म पाप दुराचार। तो 3 प्रकार के कर्म है, धर्म अधर्म और निष्काम परमार्थ कर्म। तो प्रत्येक क्षण मनुष्य को स्वतंत्रता है कि भाई वो धर्म कर्म करे अधर्म करे कि निष्काम ईश्वर समर्पित कर्म करे। तो अपने पूर्व संस्कार होते उस अनुसार ही ज्यादातर मनुष्य अपने सात्विक राजसी और तामसी कर्म करते हैं। चाहे आप कितना भी कहो कि चोरी करना ठीक नहीं है, शराब पीना ठीक, अब उसके संस्कार है, वासना है, उसे पता है, फिर भी तो वो कर्म जैसे प्रकृति स्वभाव संस्कार है उस अनुसार मनुष्य करता है। अब ये कर्ता जो है तो सात्विक कर्ता, राजसी कर्ता और तामसी कर्ता होता है ना। तो उसका रहस्य भगवान कहते हैं कि सात्विक कर्म करने वाले कर्ता का लक्षण क्या है। अब कर्म का लक्षण कह दिया, अब सात्विक कर्म करने वाले कर्ता के लक्षण क्या है ये भगवान कह रहे हैं श्लोक नंबर 26। मुक्त संगो अनहंवादे धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। जो सात्विक करता है मुक्त संग यानी आसक्ति रहित, आसक्ति से मुक्त है, अनहंवादी और अहंकार के वचन नहीं बोलता, विनम्र जिसको कहते अनहंवादी। धृत्युत्साह समन, धैर्य और उत्साह साहस से युक्त सतत प्रयत्नशील, कार्य सिद्ध होने न होने में सिद्ध सिद्धियों निर्विकार, भाई कार्य ईश्वर के लिए करते हैं और कार्य सिद्ध हो या सिद्ध ना हो उसमें हर्ष शोक विकार से रहित, सिद्ध हो तो हर्ष करता है, कार्य असिद्ध हो तो शोक करता है। तो ये शोक विकारों से रहित है, निर्विकार। वह सात्विक कर्ता कहा गया है, यानी जो निष्काम है, ईश्वर समर्पित, अपना स्वधर्म कर्तव्य अपने और सबके हित के लिए, व्यष्टि समष्टि लोक हितार्थ, जो सात्विक होता है वह कर्ता जिसमें किसी भी विषय में आसक्ति नहीं है, असंगता से करता है, आसक्ति से मुक्त है, इसी को मुक्त संग कहा। और मैं करने वाला हूं ऐसा अहंकार नहीं। मैं दिन में मनुष्य के, मैं ये किया, मैंने वो किया, किसी से बात करो तो मैं 10 बार बोले, मैंने ये किया, मैंने वो किया था, मैं ऐसा था, मैं ये हूं, मैं ये करूंगा, ये अहंकार के वचन। तो मैं ना बोलकर हम बोलने वाले बहुत कम होते हैं, हम और फिर भगवान को समर्पित बोलने वाले तो उससे भी कम होते।
तो ये अहंकार के वचन ना बोलकर वो हम भगवान की सेवा में है, तो वह धैर्य और उत्साह से युक्त होते हैं। सतत प्रयत्नशील साहस उनका जो हौसला है, उसमें आलस, प्रमाद, निद्रा नहीं होती। बहुत ही समय से सारा काम उनका नियम पूर्वक, संयम पूर्वक होता है, और सिद्धि असिद्धि में हर्ष और शोक आदि से रहित है। भाई कभी सिद्धि मिल जाती है, कभी सिद्धि नहीं भी मिलती है। जैसे वो नर्स है, वो दर्दी की सेवा शुश्रूषा करती है, उसमें दर्दी स्वस्थ होके जाता है, कोई दर्दी मृत्यु हो जाती है, तो नर्स तो बस वहां अपनी सेवा देती है अस्पताल में। उसे न हर्ष है न शोक है कि भाई पेशेंट आए, पेशेंट गए, दर्दी आते जाते। अस्पताल है भाई, कोई ठीक होके जाता है, कोई मर कर जाता है, तो उसमें उसे हर्ष शोक नहीं होता। तो वह सात्विक कर्ता कहा गया, जो निष्काम है। अब राजस कर्ता के लक्षण कहते हैं, जो सकाम, कामना वाला, फल की चाह वाला है, उसके लक्षण कहते हैं। रागी कर्म फल प्रेप्सु, लुब्धो हिंसात्मको शुचिः, हर्ष शोकान्वित कर्ता, राजस परिकीर्तितः। ये जो राजस करता है, सकाम है, रागी, अनुराग, आसक्त है, परिवार में, पैसे में, पद में, प्रतिष्ठा में, संसार के विषयों में, रिश्तेदारी में, कंचन, कामिनी, कीर्ति, भौतिक, अध्यात्म, दैव, अपनी अपनी कामना वासना के अनुसार वो आसक्त है, कामनाओं से व्याकुल भी है, कर्म फल प्रेप्स। और जो कर्म करता है उसमें फल की आकांक्षा अवश्य रखता है, फल का इच्छुक है, फल अभिलाषी, मुझे ये फल मिलेगा। फल प्रेप्स, आकांक्षा वाला, कामना युक्त तो है ही, लेकिन फल की आकांक्षा रखता है कि ये करूंगा तो ये फल मिलेगा, फिर भौतिक फल, आध्यात्मिक फल, दैवी फल, तो फल की आकांक्षा अवश्य है। और लोभी है, ये राजसी कर्ता जो होता है। लोभी किसको कहते, जो धर्मार्थ समय आने पर दान करने में लोभ कर, धर्मार्थ धन खर्च न करना, धर्म विरोधी, हाँ, दूसरे के धन की कामना वाला है, लुब्ध है, लोभी है ना। तो दूसरे के धन की तृष्णा, कामना, और अपने धन को संग्रहित कर खर्च न करना, तो धर्मार्थ धन का सदुपयोग नहीं करता है, वह लुब्ध कहा जाता है, लोभी, लालचू। और हिंसात्मक भी होता है, दूसरों को कष्ट देना, उसे अपनी कामना भोग चाहिए ना, तो सामने वाले का कष्ट वो देखता नहीं, दूसरों को कष्ट देने की प्रकृति स्वभाव हो, तो वह हिंसात्मक कहा है। ये मांसाहारी लोग होते हैं, वो काटते हैं प्राणी को, हिंसा करते, लेकिन उनको दया नहीं होती। और अशुचि ही, अपवित्र भी होते हैं।
यानी अधर्मी, दुराचारी जिसको कहते हैं, असुचि यानी तन मन धन से गंदा अशुद्ध आचरण करने, अनैतिक अनाचार करने वाला, जो साफ सुथरा नहीं है तन से और मन से, बेईमान है, बेईमान जिसको कहते हैं, अपवित्र और हर्ष शोक वाला होता है, मूडी, कभी खुश कभी हर्ष कभी शोक, हमेशा उसका मूड बदलता रहता है। तो ऐसे मूडी जो है, दूसरों के हित अहित की परवाह नहीं करते, अपना स्वार्थ देखने में निरंतर, तो ऐसे कर्ता राजस कर्ता कहे गए हैं। जो सकाम है, कामना वाला है, स्वार्थी। आजकल जो ये कॉरपोरेट वर्ल्ड है, ये राजनेता है, ये जो खान पान का व्यवसाय करने वाले हैं, आपको होटल चलाने वाला होटल उद्योग है, ये सब राजसी करता है। अब तामसी कर्ता के बारे में कहते हैं, अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठो नैष्कृति कोलसः विषादे दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो अविवेकी है, अज्ञानी है, मूर्ख है, धूर्त है। अयुक्त कहा, अयुक्त यानी क्षणिक आवेश करने में लगा रहे, नास्तिक है ना, क्षण क्षण में उसके आवेग बदलते रहते, चंचल जिसको का अयुक्त यानी उसका तन कर्म निरंतर चंचलता होती, स्थिर नहीं हो। और प्राकृत शिक्षा संस्कार से रहित, जैसे बच्चा होता है, चंचल होता है और नादान होता है, क्या करना कब करना। तो ये प्राकृत का मतलब है जो असंस्कारी है, असंस्कृत है, अशिक्षित है। स्तब्ध और बड़ा घमंडी होता है, दुराग्रही, जिद्दी, जिसको हम अक्कड़ कहते हैं, अक्कड़ बक्कड़ बक्कड़ बम, तो वह स्तब्ध हठी होता है, कभी झुकता नहीं। और शठ धूर्त होता है, छलिया, कपटी, ठग, जिसको लंपट कहते हैं ना, दूसरों को ठगने का धंधा, बेईमान। शठ मायावी होता है, तो अपने भोग विलास में लगा रहता है, उसके भोग विलास में कोई बाधा आए तो उसमें उसे बड़ा कष्ट होता है, द्वेष करता है, झगड़ा करता है। निष्कृतिक लक्ष्य और दूसरों को परेशान करना उसका धंधा है, लोगों में तकरार करना, झगड़ा उत्पन्न, स्वयं झगड़ा करना, दूसरों के साथ झगड़े करना, झगड़े लगाना, दूसरों के काम में टांग अड़ाना, तो ऐसा निष्कृतिक, जिसको हम बच्चलन कहते हैं, हेलो कौन बोलते? बिना का कष्ट देने वाला, बिना कारण किसी को भी कष्ट देता रहता है। और विषादी, विषादी वह शोक करने वाला है, हमेशा शोक, गमगीन, उदास, जिसको कहते हैं ना टेंशन वाला, तनाव में रहता है। अलसह आलसी है, यानी अपना
कर्तव्य नहीं करता, दूसरों पर निर्भर है, परावलंबी जिसको कहते हैं। आलसी मनुष्य परावलंबी होता है। और दीर्घ सूत्री कर लेंगे बाद में, अभी क्या है, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। अब तो जीना है बरसों, तो करेंगे, सब धीरे धीरे होता है। तो अपने निर्णयों को मौकूफ रखते हैं। कोई निर्णय करने की बात आए तो निर्णय नहीं करता, दीर्घ सूत्री बाद में करेंगे। अनिर्णायक जीवन जिसका होता है वो कर्ता तामस कहा गया है, उसी को तामस कर्ता कहते। तो इस प्रकार ये जो तामसी प्रकार के कर्ता जो है उसके लक्षण कहने के बाद, अब भगवान कर्म का रहस्य कहने के बाद बुद्धि, कर्ता की बुद्धि का भी रहस्य कह रहे कि कर्ता का धैर्य धारणा शक्ति कैसी है। तो वह कर्ता की बुद्धि और धैर्य सात्विक राजसी तामसी होते हैं, उसके बारे में कह रहे हैं। बुद्धेर्भेदं धृतिश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। धनंजय, जो प्रचुर मात्रा में धन इकट्ठा जिसने किया है राजसु यज्ञ के लिए, धन को जीतने वाला धनंजय। और भगवान उत्साहित करते हैं और कहते हैं कि अब इस कर्ता की बुद्धि और धृति के सात्विक राजसी तामसी त्रिविध रहस्य को मैं बतलाने जा रहा हूं। तो अभी संकल्प करते हैं कि अब तू अर्जुन, धनंजय, बुद्धे च धृते है, ये बुद्धि का और धैर्य धृति का भी तीन गुण अनुसार, गुणतः तीन गुण के अनुसार, त्रिविध तीन प्रकार के भेद रहस्य मया अशेषेण, मेरे द्वारा संपूर्णता से तीनों का विभाग करके पृथक्त्वेन कहा जाने वाला सुन, यानी मैं कहने जा रहा हूं। तो इसके द्वारा अपना आत्म विश्लेषण करो, आत्मा निरीक्षण परीक्षण हेतु भगवान ये कह रहे हैं। भाई सभी अपने आत्मा निरीक्षण परीक्षण करे कि भाई आप किस गुण में प्रवाहित तो हो रहे हैं, तो उसे आप बदलने की साधना करें। तमोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो कर्ता तीन प्रकार के हैं, उसमें भी दिन में भी कभी तमोगुणी रजोगुणी सत्वगुणी हो जाते हैं। तो वह भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि ये जो बुद्धि है बहुत ही महत्व की मानुष्य की शक्ति है, जिसको निश्चयात्मक शक्ति कहते। तो व्यष्टि समष्टि के विषय में जो निश्चयात्मक शक्ति है वो बुद्धि है। और धैर्य जो है अपने लक्ष्य का अनुसंधान, वो निरंतर, जिसे कहते हैं लक्ष्य निष्ठा, ध्येय निष्ठा, चाहे कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना। तो लक्ष्य को न्याय पूर्वक धर्म पूर्वक परिपूर्ण करने की निष्ठा, जिसे धारणा शक्ति जो है धैर्य, ये भी तीन प्रकार के हैं, सात्विक राजसी और तामसी। तो इस विषय में भगवान कहने जा रहे हैं श्लोक नंबर 30 में, सात्विक बुद्धि के लक्षण कहते। सात्विक विवेक बुद्धि कैसी होती? ये बुद्धि भी सबकी अपने अपने पूर्व में किए हुए कर्मों के अनुसार
वर्तमान में चलती है। भाई रावण की बुद्धि राजसी चलती है, कुंभकर्ण की बुद्धि तामसी चलती है, और विभीषण की बुद्धि सात्विक चलती। तो वो भी उसके जन्म कर्म संचित है, वर्तमान में जैसा है वैसा उसकी बुद्धि अनंत जन्मों के किए हुए पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्म से वर्तमान में प्राप्त जो बुद्धि है वो 3 प्रकार की। अब वो सात्विक बुद्धि के लक्षण कह रहे हैं भगवान। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्ये भया भय बंधम मोक्षम च या वेत्ते बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। पार्थ का पृथा के बेटे सुनो, या जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति का विवेक करने में समर्थ है। भाई धर्म क्या है? धर्म में प्रवृत्त होना, अधर्म से निवृत्त होना। तो धर्म में प्रवृत्त कैसे होना, अधर्म से निवृत्त कैसे होना, तो ये विवेक जिसमें है, ऐसी बुद्धि धर्म अधर्म का विवेक करने में समर्थ है। वो भी धर्म अधर्म का विवेक अपने आप नहीं, वेद शास्त्र और आचार्य परंपरा के अनुसार धर्म अधर्म का विवेक करने में समर्थ। कार्य अकार्य, भाई वर्तमान में हमारा क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, तो कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में भी विवेक करने में समर्थ बुद्धि है कि अभी मेरा इस वर्णाश्रम धर्म देश काल परिस्थिति अनुसार आज अभी मेरा कर्तव्य क्या है और आज मेरा अकर्तव्य क्या है देश काल परिस्थिति अनुसार। तो क्या करना है क्या नहीं करना है, विधि निषेध को जानता है कि ये करना उचित है और ये न करना उचित है वर्तमान में। तो ऐसी बुद्धि है जो भय और अभय को जानती है कि ये जन्म मरण का भय है, और उसके अभाव अमृत को भी जानती है, अभय। तो ज्ञान से अमृत है और अज्ञान से भय है। तो संसार में जहां भी भय है उसके पीछे अज्ञान है, और जहां अभय है वहां ज्ञान है, चाहे भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, दैवी ज्ञान, पारमार्थिक ज्ञान। जब भी देखो कोई भी मनुष्य भय में आ जाता है तो अज्ञान, और अभय है निर्भय है तो ज्ञान है, उससे बुद्धि में ज्ञान है तो ऐसा होता है। और जिस बुद्धि में विवेक है बंधन क्या है और मोक्ष क्या है, क्योंकि ये बुद्धि जो है वो बहुत ही महत्व की शक्ति है, जो वर्तमान परिस्थिति को तटस्थ रूप से विश्लेषण करने की शक्ति है, वो बुद्धि कर सकती है। इसीलिए बंधन क्या है? अज्ञान से बंधन है, कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान में बंधन है, और मोक्ष भगवत समर्पण से अपना स्वधर्म करने में मुक्ति है। तो मोक्ष का स्वरूप, मोक्ष निष्काम भाव में है और बंधन सकाम कर्म। सकाम कर्म बंधनदायी है, निष्काम कर्म मोक्ष का मार्ग है। तो वो जानती है ऐसी बुद्धि कि निष्काम कर्म ही मोक्ष की ओर ले जाते हैं,
और सकाम कर्म बंधन में डालते। तो ऐसी जो यथार्थ विवेक करने वाली बुद्धि है, उस बुद्धि को सात्विकी बुद्धि कहा, जो यथार्थ विवेक कर सकती है, अध्यात्म भौतिक दैव के विषय में, जीव जगत ईश्वर परमात्मा के विषय में समर्थ है बुद्धि। सतत विवेक, सच्ची समझ, सच्चे निर्णय और निरंतर जागृत बुद्धि है। निरीक्षण परीक्षण विश्लेषण करने की विशेष शक्ति सात्विक बुद्धि में। इसीलिए दुनिया में देखो, जो लोग सात्विक बुद्धि वाले हैं वो बहुत ही प्रगति करते हैं। अब राजसी बुद्धि के विवेक में लक्षण है कि राजसी बुद्धि कैसी होती, यया धर्मम धर्मम च कार्यम च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। तो ये जो अनंत जन्मों के पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के परिपाक रूप में जो वर्तमान में बुद्धि प्राप्त होती है, वो संचित कर्म के अनुसार होती है। इसलिए सबकी बुद्धि समान नहीं होती। मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म अधर्म कर्तव्य अकर्तव्य को शास्त्र के अनुसार परंपरा के अनुसार यथार्थ नहीं जानता है, यानी अयथार्थ जानता है, अपने मनमानी, जिसे कहते व्यक्तित्ववाद, ये व्यक्ति ने कह दिया, तो शास्त्र और आचार्य परंपरा को प्रमाण नहीं मानता, एक व्यक्ति को प्रमाण मानता, व्यक्तिवाद। और यथार्थ व्यक्ति नहीं जानता, व्यक्तिगत बुद्धि की सीमा है। तो ऐसी व्यक्तित्ववादी बुद्धि जो है वो राजसी है। तो धर्म अधर्म का विवेक ठीक नहीं कर पाते, कर्तव्य कर्तव्य का विवेक यथार्थ नहीं, बस वो मन कल्पित कपोल कल्पित, जिसमें न वेद शास्त्र प्रमाण है न आचार्य परंपरा प्रमाण है, उससे रहित जो बुद्धि है, एक व्यक्ति की व्यक्तिगत बुद्धि और अपने अपने पूर्वाग्रह राग द्वेष कामना वासना से प्रेरित बुद्धि है, व्यष्टि समष्टि कामना वासना से प्रेरित, तो वह राजसी बुद्धि है। ये सब नेता है, ये उद्योगपति है, ये सब जो है धर्मात्मा, जो बड़े बड़े धर्म के ध्वजा फहरा रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, इनकी बुद्धि राजसी ही होती है। और कहते हैं तामसी बुद्धि के लक्षण, वो तो उल्टी ही बुद्धि होती। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। पार्थ, अरे पृथा के बेटे सुनो, या तमसावृत, जो तमोगुण से आवृत है, घिरी हुई बुद्धि है, वो अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मन्यते, मान लेती, अधर्म को धर्म मान, गलत को सही और सही को गलत मानती। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा में कहे गए धर्म कर्म को गलत मानती और उससे उल्टा विपरीत को धर्म मानती, अधर्म को ही धर्म मानती।
और सभी विषयों में अध्यात्म, भौतिक, दैवी, परमार्थ, दृष्ट, दृष्ट, सभी प्रकार के विषयों में उल्टी बुद्धि ही चलती, उल्टा विपरीत मानती, विपरीतान मन्यते। हम कहते ना कई बार, अरे इसकी बुद्धि उल्टी ही चलती, उल्टी बुद्धि है, किसी भी विषय में सीधी बात उसे उल्टी ही करेगा। तो सारे विषय में उसकी बुद्धि में विवेक नहीं होता, संपूर्ण मोह, अहंकार और अज्ञान से ग्रस्त भौतिकवादी जड़ बुद्धि होती है, जिसको हम जड़ बुद्धि कहते हैं, वह तामसी बुद्धि कही जाती। अनंत जन्मों के संचित तमोगुणी कर्मों से ऐसी संचित तमोगुणी कर्मों के कारण ऐसी तामसी बुद्धि होती, अनंत जन्मों के संचित रजोगुणी कर्मों के कारण राजसी बुद्धि होती है, अनंत जन्मों के सत्वगुणी कर्मों के कारण सात्विक बुद्धि होती है। वो भी अनंत जन्मों के संचित कर्मों से बुद्धि बनती है, वर्तमान में एक जन्म से नहीं बनी। इसीलिए उसे वो साधना करनी पड़ती है, जो तामसी राजसी बुद्धि है उसे साधना के द्वारा सात्विक की जाती। तो इस प्रकार आज हमने ये जो कर्म का विज्ञान भगवान कह रहे और बुद्धि का रहस्य अभी कहा। अब धैर्य, जो मनुष्य सतत लक्ष्य का अनुसंधान करने वाली निश्चयात्मक विवेक शक्ति, तो लक्ष्य में लगा रहना, सतत परमार्थ में लगने की निष्ठा, तो उसमें 3 प्रकार की निष्ठा होती है, सात्विक, धैर्य कहो, धृति कहो, निष्ठा कहो, ये पर्यायवाची। सात्विक, धैर्य, धृति के लक्षण भगवान कह रहे हैं, इस पर हम कल विचार करेंगे, श्लोक नंबर 33 से 44 तक। ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
किसी भी साधक को कोई प्रश्न है, प्रश्न पूछ सकते, प्रश्न काल है। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। बोलो। स्वामी जी, अभी जैसे जैसे सत्संग सुनते हैं तो बहुत सारे कार्य पहले तामसी वृत्ति से हो जाते थे, तामसी कर्म कर लेते थे, राजसी भी है और सात्विक भी है। मगर जैसे जैसे अभी समझ आती जाती है तो वो हम लोग प्रयास करते हैं कि अभी सात्विक कर्म हमारे से हो, ज्यादा से ज्यादा विवेक रखते हैं। मगर कभी कभी ये आलस भी आ जाती है, तो ये सात्विक, राजसिक, ये तामसिक, वो तीनों प्रकृति ऊपर नीचे अभी भी हो रही है। तो उसके उसका फिर क्या फल होता है? हाँ, वो प्रकृति है, उसमें ऊपर नीचे आपके कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार होता है। लेकिन आपको दृढ़ निष्ठा से सत्व गुण का अभ्यास करने का पुरुषार्थ सतत करना है। उसमें यदि आलस, प्रमाद और निद्रा करोगे तो फिर सात्विक नहीं होगा। इसीलिए सतत सावधानी रखनी। युद्ध का मैदान है, ये तो आएंगे। फिर भी आप यदि लापरवाही करोगे, सावधानी नहीं रखोगे, आलस करोगे, प्रमाद करोगे, निद्रा में भाई सुबह उठना है तो उठ जाओ, तो ये सब जो है आप उसके अधीन हो गए तो फिर आप पराधीन हो गए, तो सत्व गुण फिर दब जाएगा। तो आपके सत्व गुण को अभ्यास प्रबल करने के लिए इनको दबाना होगा, तमोगुण और रजोगुण को, वो भी आएंगे। तो वो आपको सतत युद्ध करना होगा हमेशा। तो आप उसके वश में चले गए, आप स्वतंत्र हो। ऐसा नहीं है कि वो तमोगुण आपके ऊपर आक्रमण कर देता है और आप उसके गुलाम बन जाए। वो तमोगुण तो आपके अधीन है, रजोगुण, सत्वगुण, तीनों गुण। आप अपनी दृढ़ निष्ठा से, ये कहते हैं ना कि धैर्य रखो, सात्विक धैर्य से, उस धारणा शक्ति से आप अपने धर्म को कर सकते। तो निरंतर सावधान रहना आवश्यक। और अपने समझ में आ गया तो फिर आप सुबह से शाम देखो अपने आप को कि आप कैसे गुणों में, तमोगुण रजोगुण के वश में। कई बार तो पता ही नहीं चलता कि आप तमोगुण और रजोगुण के वश में चले गए, सत्वगुण छूट जाता है। तो फिर उसे वापस कोशिश करें, प्रयत्न करें अपने सत्व गुण का अभ्यास करने का सतत। अपने लक्ष्य का अनुसंधान होना आवश्यक है। तो ये विवेक शक्ति, ये निष्ठा, ये दृढ़ संकल्प और ये अनंत जन्मों के पुण्यों का उदय होने पर प्राप्त होता है। प्रयत्न करता रहना है, प्रयत्न करने में सतत परमार्थ के लिए सत्व, सत्व जो है वही परमार्थ की ओर ले जाता है। रजोगुण और तमोगुण है वो संसार माया में ही घुमाता है। तो यदि हमारा लक्ष्य परमार्थ है तो सत्व गुण के अभ्यास को ही साधना कहते हैं, योग कहते हैं। सत्व गुण का अभ्यास करो तो आप परमार्थ की ओर आगे बढ़ सकते हैं। ये निरंतर साधना है, तप है। जैसे विभीषण है, वो सत्व गुण प्रधान है तो उसे कोई विशेष प्रयत्न कर, लेकिन रावण है, उसे सत्व गुण को लाने में विशेष प्रयास करना पड़े। और कुंभकर्ण है, उसे सत्व गुण लाने में विशेष विशेष पुरुषार्थ करना पड़े। तो देखना पड़ता है अपनी प्रकृति क्या है और हमारा लक्ष्य क्या है। तो इस प्रकार है, विशेष प्रयत्न की आवश्यकता, पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, बहुत ही सावधानी चाहिए। हाँ, अत्यंत सावधानी। लापरवाही करोगे तो तुरंत तो वो तो प्रकृति अपना कार्य शुरू कर देती। हम्म। स्वतंत्रता है आपको,
लेकिन आप जितने सावधान रहोगे उतना आप सत्व गुण का अभ्यास कर पाओगे। नहीं तो रजोगुण तमोगुण तो अपना खेल, व्यष्टि समष्टि दोनों से सावधान रहना। आसपास भी लोग तमोगुणी रजोगुणी वो भी हमें खींच के ले जाएंगे, इसीलिए उससे भी सावधान रहना। एक तो हमारे भीतर और दूसरे हमारे बाहर, दोनों ओर से आक्रमण होता है ना। रजोगुण तमोगुणी लोगों है, उसमें हमें खींच के ले जाते हैं, तो उसमें भी सावधान रहना पड़ता। भीतर से और बाहर से दोनों प्रकार से आक्रमण होता है, और उससे हमें अर्जुन की तरह योद्धा बनकर लड़ना होता है, तब जाके हम सत्व गुण के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। वहाँ वो अपने बताया कि युद्ध के मैदान में कहीं से भी बाण आ सकता है। हाँ, पीछे से भी आएगा, आगे से भी आएगा, आपको लापरवाही अंदर से भी और बाहर से भी, व्यष्टि समष्टि कहीं से भी आएगा। व्यष्टि समष्टि आसपास है तो युद्ध है ना, धर्म युद्ध है। बस जितना सावधान रहोगे उतना आप सत्व गुण के मार्ग पे आगे बढ़ सकते। माया में रहकर माया से उपराम होना है। हाँ, चारों युद्ध का मैदान है, कुरुक्षेत्र है, उस चारों ओर से बाढ़ आ रहे हैं, तो फिर आपको रात्विक राजसी तामसी चलेगा खेल। माया है, प्रकृति है, उसमें आपको साधना तप करना, यही तो साधना है, तप है। हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम। ठीक है, समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायण, सबको ओम नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो ओम नमो नारायण स्वामी। नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी। नारायण। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। सभी साधकों नारायण।